जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के जो प्रश्न है वो देखेंगे इस लेसन में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है वो कहलाती है नोड, योजक, समय दूरी, लागत दूरी। तो देखिए, उसे कहते हैं योजक। उसे क्या कहते हैं? योजक। यानी प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़ेगी वो योजक कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि नोड क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मार्गों का जो संधि स्थल होता है, मार्गों का जो संधि स्थल होता है वही क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल नोड है और प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़े वो योजक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डब्बा वाला सेवा का संबंध है। डब्बा वाला सेवा का संबंध है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो देखिए, इसका संबंध है मुंबई से, और मुंबई पूरे शहर के अंदर लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को ये सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परिवहन की मांग, यानी परिवहन की मांग किससे प्रभावित होती है? यानी जो हमें अत्यधिक परिवहन की आवश्यकता होती है वो किससे प्रभावित होती है? क्षेत्रफल से, इंटरनेट सुविधा से, दूरदर्शन से, जनसंख्या का आकार से। तो देखिए, परिवहन की जो मांग है वो जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार है वो जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतनी ही परिवहन की मांग अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 19, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है? यानी किसी भी चिकित्सा उपचार को हमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गति से जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन। तो इसका राइट उत्तर होगा, वो कहलाएगा चिकित्सा पर्यटन। उसे कहते हैं चिकित्सा पर्यटन। 2005 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के अंदर 55,000 रोगी अपने इलाज के लिए आए थे। इस प्रकार भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के अंदर अग्रणी देश बन चुका है। तो इसमें से ऑप्शन सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सवर्ण कोलर कहे जाने वाले व्यवसाय कौन से हैं? जैसे मैंने लाल कोलर श्रमिक बताया था, लाल कोलर श्रमिक का संबंध प्राथमिक व्यवसाय से माना जाता है। यानी वे श्रमिक जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर हो वो लाल कोलर वाले श्रमिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि सवर्ण कोलर वाले या सवर्ण कोलर कहे जाने वाले व्यवसाय कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्रथम क्षेत्र,
तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। तो इसका राइट उत्तर होगा पंचम क्षेत्र के अंतर्गत वो आते हैं, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूचना का संग्रहण किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है? सूचना का संग्रहण, तो देखिए, यानी प्राथमिक व्यवसाय का नहीं है और तृतीयक व्यवसाय का नहीं है, द्वितीयक व्यवसाय का नहीं है, ये चतुर्थक व्यवसाय है। क्योंकि चतुर्थक व्यवसाय के दो उदाहरण हैं, सूचना आधारित और अनुसंधान एवं विकास आधारित। तो सूचनाओं का संग्रहण जो है वो चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इनका ऑप्शन है ड होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग कितने प्रतिशत कर्मी हैं वो सेवाओं में संलग्न है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कितने प्रतिशत जो कर्मी हैं वो सेवाओं में संलग्न है? तो वो है 55%, 10%, 75%, 85%। तो इसका राइट उत्तर होगा 55%। जबकि जो अल्प विकसित देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर ये प्रतिशत है 10। अल्प विकसित देशों में तो ये 10% है और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में ये 55% है। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च स्तरीय सेवाओं में शामिल है, उच्च स्तरीय सेवाओं में शामिल है संगीतकार, अध्यापक, वकील। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो उच्च स्तरीय सेवाएं हैं ये मानसिक श्रम पर आधारित होती हैं। मानसिक श्रम यानी दिमाग पे आधारित होते हैं। तो संगीतकार भी संगीत दिमाग से लिखता है, दिमाग से गाता है। अध्यापक भी दिमाग से बच्चों को पढ़ाता है। वकील भी दिमाग से किसी का केस लड़ता है। और इनके साथ साथ चाहे वो लेखाकार हो, चाहे वो चिकित्सक हो, ये सारे के सारे किस्म आएंगे उच्च स्तरीय सेवाओं के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं कि एक होती है निम्न स्तरीय सेवाएं। निम्न स्तरीय सेवाओं के अंदर शारीरिक श्रम करने वाले लोग आते हैं। इसमें शारीरिक श्रम करने वाले लोग आते हैं जैसे नाई है, धोबी है, माली है। नाई, धोबी, माली ये निम्न स्तरीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं और निम्न स्तरीय सेवाएं हैं वो शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, वो है वस्तु एवं सेवाओं का स्वैच्छिक अपनी इच्छा से आदान प्रदान क्या कहलाता है? सबको पता है, व्यापार कहलाता है। यानी वस्तु एवं सेवाओं का जो स्वैच्छिक आदान प्रदान होता है वो व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संचार में शामिल प्रेषण है। जिसको संचार शब्द की परिभाषा आती है वो विद्यार्थी आसानी से इसका उत्तर बता देगा। यानी संचार में कौन से संप्रेषण शामिल हैं? तो इसमें शब्दों एवं संदेशों का ये भी शामिल हैं, तथ्यों का ये भी शामिल है, विचारों का ये भी शामिल है। यानी शब्दों एवं संदेशों का, तथ्यों का एवं विचारों का जो आदान प्रदान है वो ही संचार कहलाता है। तो संचार के अंदर ये तीनों संप्रेषण शामिल हैं। तो इसमें द उत्तर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, परिवहन की दूरी को मापा जाता है। परिवहन दूरी को किसमें मापा जाता है?
तो परिवहन दूरी को यानी अपने कहते हैं कि मेरा गांव में शहर से 5 किलोमीटर दूर है, तो इनको किलोमीटर दूरी में भी नापा जाता है। मैं यूं कहूं कि मेरे गांव से शहर में आने के लिए 10 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब है परिवहन दूरी को समय दूरी के अंदर भी नापा जा सकता है। मैं यूं कहूं कि मेरे गांव से शहर में आने के 10 रुपये यानी लगते हैं, तो इनको लागत दूरी के अंदर भी बांटा जाता है। तो परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी में नापा जाता है, समय दूरी में नापा जाता है, लागत दूरी में मापा जाता है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों ही क्या हैं, सही हैं। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन कौन से उद्योगों को पोषित करता है यानी पालता है। पर्यटन कौन से उद्योगों को पालता है। अवसंरचना उद्योग, फुटकर व्यापार, शिल्प उद्योग, उपयुक्त सभी। तो देखिए, पर्यटन है वो अवसंरचना उद्योग, फुटकर व्यापार एवं शिल्प उद्योग, इन तीनों को ही पालने का काम करता है, पोषित करता है। तो इसका ऑप्शन द है वो राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है वो है वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति किसके द्वारा आई। यानी जो वैश्विक संचार तंत्र है इसमें क्रांति लाने का काम किसने किया। समाचार पत्र द्वारा, रेडियो द्वारा, टेलीविज़न द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा। तो इसमें द ऑप्शन है वो इंटरनेट मैंने दे रखा है, तो इसमें राइट उत्तर होगा इंटरनेट के द्वारा। तो 27 में द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है संचार का तीव्रतम साधन है। जिस प्रकार से परिवहन का तीव्रतम साधन है वो है वायु परिवहन, उसी प्रकार से संचार का तीव्रतम साधन कौन है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह, ये तीनों ही संचार के तीव्रतम साधन हैं। तो इसमें होगा उपरोक्त सभी, यानी द ऑप्शन है सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है आंकड़ा प्रक्रमण को आसानी से किन देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। आंकड़ा प्रक्रमण को किन देशों में आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। ऑप्शन ए पूर्वी एशियाई देशों में, ब पूर्वी यूरोपीय देशों में, से अफ्रीकी देशों में, द उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही देशों में आंकड़ा प्रक्रमण को आसानी से लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट, वे सेवाएं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन, व्याख्या एवं प्रयोग तथा नवीन तकनीकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। ये डेफिनेशन है, हार्ड भी है, इम्पोर्टेंट भी है। वे सेवाएं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन, व्याख्या एवं प्रयोग तथा नवीन तकनीकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं कहलाती हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। तो इसका राइट उत्तर होगा पंचम क्रियाकलाप, यानी द ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है इतिहास एवं कला से संबंधित कौन सा स्थल। इतिहास एवं कला से संबंधित कौन से स्थल है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
ऑप्शन ए प्राचीन नगर, ब गुफाएं, से पुरातत्व स्थल। इनके साथ साथ जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, अपनी ओर लुभाती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही है, ब भी सही है, से भी सही है। और जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हैं ये भी इसके अंदर आते हैं, ये भी इसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थान है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थान है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर के चारों ओर कोशन स्थान, ऑप्शन बे भारत का पश्चिमी तट। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं ये दोनों ही हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थान है वो भूमध्य सागर के चारों ओर कोशन स्थान है वो भी है, भारत का पश्चिमी तट है वो भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 वो है व्यापार के प्रकार हैं। तो देखिए व्यापार के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक तो फुटकर व्यापार होता है, एक थोक व्यापार होता है। तो इसमें ए और ब दोनों ही होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, वे कस्बे एवं नगर जहां व्यापार होता है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारिक केंद्र, ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय विपणन केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वे कस्बे एवं नगर जहां व्यापार होता है उन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, उन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। और व्यापारिक केंद्र के दो प्रकार होते हैं, एक तो ग्रामीण विपणन केंद्र होता है, एक नगरीय विपणन केंद्र होता है। तो ये थे इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न व्याख्या सहित। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र मंडली को शेयर करें। जो मेरे दोस्त, जो मेरे विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं लेसन नंबर 7 व्यापार एवं संचार वाले के साथ, यानी परिवहन और व्यापार वाले के साथ।